चलो भाई, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? तो आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे सेक्शनल के बारे में बात करेंगे जिससे ऑलमोस्ट सबको ही डर लगता है। मतलब जिसको भी आप देखोगे ना, तो क्वांट्स के बाद अगर किसी को किसी से डर लगता है तो वो है एलआरडीआई। या फिर क्वांट्स का डर तो रहता ही रहता है, बट एलआरडीआई का डर भी उसके साथ बना ही रहता है। ठीक है, तो अब एलआरडीआई का अप्रोच क्या है, एलआरडीआई को कैसे लेकर आगे जाना है, उसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आप या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी है, नो मैटर व्हाट, दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, तो देखो, अपने पास जैसे सेक्शनल में दो चीजें और होती हैं, एक हो गई क्यूए। ठीक है, एक हो गई क्यूए और एक हो गई वीएआरसी। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि तीन सेक्शन होते हैं, एक हो गया क्यूए, एक वीआरसी, एक एलआरडीआई। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, क्यूए में मान लो अगर आपने 5 to 6 क्वेश्चन किए, हो सकता है कोई क्वेश्चन इजी हो सकता है कोई क्वेश्चन हार्ड हो, या हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने किया गलत डायरेक्शन में हो लेकिन तुक्के में उसका आंसर आ गया हो। ठीक है, ऐसे बहुत होता है, बहुत होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने एक दिन में अटेम्प्ट किए हैं कि, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, या फिर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार आधा रास्ता तो मैं पहुंच ही गया हूं, बस एक स्टेप पे अटक गया। 1 से 2 क्वेश्चन हो गया तो आधा रास्ते में पहुंच गया, एक स्टेप पे अटक गया। और वीआरसी में क्या होता है, वीआरसी में मान लो अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर एक पैसेज के आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लो 5 क्वेश्चन है उसमें, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर आपको वीआरसी में कुछ भी नहीं आता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके सारे सही हो जाए, एंड देर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि आपका एक सही हो जाए, देर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि एक भी करेक्ट ना हो, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सारे सही हो जाएं, एक सही हो जाए। अब अगर मैं इसकी बात करूं एलआरडीआई की, इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्त। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपका ब्रेन आपसे तेज वर्क और फंक्शन करना चाहिए। अब ये आता किस चीज से है, ये आता है प्रैक्टिस से। लेकिन इसका जो प्रैक्टिस का रास्ता है ना, वो इतना लंबा है कि लोग थक हार के इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब लोगों को सही डायरेक्शन इसका पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरडीआई की, कि एलआरडीआई को आगे कैसे लेकर जाना है, या फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब सबसे पहले जो इसमें स्टेप रहता है वो रहता है फेलियर। आपने सुना होगा कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। वो आपने जो सुना है वो एक्चुअली यहां पे काम करता है। अब यहां पे काम कैसे करता है, काम यहां पे इस तरह करता है, आपको जो फेलियर है ना, वो है आपके 100 सेट्स। अब जब आप 100 सेट्स लगाओगे तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब क्या होता है ना, बच्चों ने मान लो बच्चों ने 100 सेट लगाए, 100 तो छोड़ो, बच्चे 10 सेट लगाते हैं। ठीक है, 10 सेट लगाया, वहीं पे डाउट, वहीं पे धाराशायी हो गए, अरे भैया हमसे तो बन ही नहीं रहा, अरे भैया हमसे तो हो ही नहीं रहा, एक भी सेट नहीं हुआ भैया, एक भी सेट का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, ये 100 तो छोड़ो, 10 की बात करो, अगर अगर सिर्फ 10 की बात करोगे तो बच्चे क्या बोलते हैं, भैया एक भी सेट नहीं बन रहा भैया, मेरे तो क्लियर नहीं होगा, मेरे कैट में परसेंटाइल नहीं आएंगे, मेरे से तो हो ही नहीं रहा भैया, मैं क्या करूं, मेरे से होगा नहीं भैया, मैं एक भी सेट नहीं हो रहा। एलआरडीआई का कॉन्सेप्ट ही अलग है, एलआरडीआई का फंडा ही अलग है। क्यूएवीआरसी जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, देयर इज अ हाई चांस कि यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस पर आपका क्या कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस पर क्वेश्चन कर लो तो बन जाए। ठीक है, वीआरसी में तो मतलब ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब कि आपने रीडिंग की, हो सकता है आपको समझ आ गया पैसेज तो अच्छी बात है, अगर डिफिकल्ट वर्ड आपको पैसेज ना समझ आए तो क्वेश्चन क्या बनेंगे आपसे, हो सकता है तुक्के में बन जाए। लेकिन क्यूए में क्या है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, उस पर 5-6 क्वेश्चन किया, हो सकता है एक बन जाए, दो बन जाए, पांचों बन जाए, है ना। बट यहां पे क्या है, यहां पे जो एलआईडीआई में जो सेट्स होते हैं उनमें यूज होता है आपका ब्रेन, पूरा दिमाग आपको यूज हो जाता है। अच्छा ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, यहां से इस तरह आ रहा है, यहां से इस तरह, यहां पे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, टेबल बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, उसकी हम बात करेंगे आगे। बट एलआईडीआई को प्रैक्टिस किस तरह करना है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं, अब मान लो लोगों के यही 10 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, लोगों के यही 10 क्वेश्चन गलत हो गए, भाई भैया हो ही नहीं रहा, क्या करें, छोड़ दें, नहीं हो रहा। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है। यहां पे जो फेलियर के सेट्स है ना वो है 100, यहां पे जो फेलियर के सेट्स हैं वो है 100। जब आप 100 सेट्स करोगे, जब आप 100 सेट्स करोगे तब जाके, और मतलब देयर इज अ हाई चांस कि आपसे 100 के 100 सेट्स ना बने, देयर इज अ हाई चांस कि आपसे
100 के 100 सेट्स ना बने। हो सकता है एक बन जाए, हो सकता है दो बन जाए, या व्हाटसोएवर द नंबर में बी, बट देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आपसे 100 के 100 सेट्स ना बने। ठीक है, तो अब जब आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो, एक भी सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, सब चंगा है, कोई पंगा नहीं है, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं। 100 सेट आपसे नहीं बने, लेकिन इन 100 सेट से अब देखो आपसे नहीं बने, उसके बाद आप सोल्यूशन तो देखोगे ही ना, सोल्यूशन तो देखोगे ही, करेक्ट, सोल्यूशन तो देखोगे। अब सोल्यूशन देखने से क्या होता है कि आपको लगता है, आपको पता चलता है कि मैं कहां गलत कर रहा था या कहां गलत कर रही थी, करेक्ट, मैं कहां गलत कर रहा था या कहां गलत कर रही थी। अब कुछ चीजें बहुत ही ध्यान में रखने हैं आप लोग को। जब आप सेट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ईच एंड एवरी सेट एटलीस्ट स्टार्टिंग में मिनिमम 15 मिनट देने ही देने हैं, मिनिमम 15 मिनट देने हैं भाई, डोंट थिंक अबाउट टाइम। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि आप जब सेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 1 से 2 का टारगेट रखना है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो 2 से 3 का टारगेट रखिए, ठीक है, बट 1 से 2 टारगेट ही आपका इनिशियल टारगेट रहता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 15 मिनट एक सेट में देना है। आपसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ो, बार बार क्वेश्चन पढ़ो कि अच्छा नॉर्थ से साउथ, एक क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ से वेस्ट में चला गया, ईस्ट में चला गया, एग्जांपल लेने, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। 15 मिनट तक आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, और जो भी पॉइंट्स लिखे हैं अगर आप चाहो तो उनको नोट डाउन कर लो कहीं, अच्छा इससे ये समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है, आप चाहो तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, सोल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आंसर आए ना आए मुझे मतलब ही नहीं, 100 सेट में मुझे मतलब ही नहीं है, इनिशियल 100 सेट में, ठीक है, लेकिन यहां से क्या होगा, यहां से आपको एक चीज मिलेगी और उस चीज को हम कहते हैं लर्निंग, उस चीज को हम कहते हैं लर्निंग, उस चीज को हम कहते हैं लर्निंग। अब 100 सेट, जो ये 100 सेट थे, जो ये 100 सेट थे, ये तो आपके भाई फेल हो गए, फेल हो गए मतलब आपसे बने ही नहीं, आपने किए, टाइम भी दिया 15 मिनट, लेकिन एक भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन लर्निंग हो गई, ये बड़े काम की चीज है। जैसे आजकल कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, भाई मुझे पैसे क्या दोगे तुम, इन्फॉर्मेशन दो, नहीं मुझे तुम पैसे दे देना भाई, पैसे देना हो तो इन्फॉर्मेशन का क्या करूंगा, बट आपने सुना होगा इन्फॉर्मेशन। उसी तरह कैट में दिस इज द इंफॉर्मेशन, लर्निंग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 15 मिनट जो आपने सेट्स प्रैक्टिस किया उससे आपको होगी लर्निंग। अब क्या होगा, अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, तो हमने नेक्स्ट 100 सेट पिक किया, यानी कि 100 से 200, है ना, 200 सेट, 200 सेट मतलब यहां से यहां तक का सफर। अब यहां क्या होगा, यहां पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो सकता है आपसे 15 सॉल्व हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है एक भी सॉल्व ना हो, बट 20 से 50 सेट्स के बीच में आपको पता चल जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, और ये क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है, इसको इस तरह लेके जाना है, लेकिन मैं कहां अटक रहा हूं, ठीक है, मैं कहां अटक रहा हूं, कहां गलती हो रही है। लेकिन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी अपने को सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या करना है, नो मैटर सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आना, मिनिमम 15 मिनट देने हैं हर एक सेट को, मिनिमम 15 मिनट देने हैं हर एक सेट को, ठीक है, और इतना कोई तो रमखा वाली चीज नहीं है, एक दिन में 2 सेट करने, एक महीने में 30 दिन, 30 इंटू 2 60 सेट एक महीने में हो गए, करेक्ट, अगले महीने में कितने हो गए 120, तो मैंने तो 100 का टारगेट दिया है, 120 सेट हो गए, 2 महीने में आपके 120 सेट हो गए, और मैंने क्या बोला था पहली वीडियो में, कैट तक 1000 सेट कर लेंगे, है ना, 2 महीने में 120 सेट हो गए आपके। अब क्या करना है, अब यहां पे जब आपने 15 मिनट, सेम फंडा, यहां पे 15 मिनट आपने फोकस किया, 15 मिनट आपने देखा, हुआ नहीं हुआ, 15 मिनट बाद आपने क्या किया, 15 मिनट बाद अच्छा नहीं हो रहा, चलो लेट्स गो टू सोल्यूशन, लेट्स गो टू सोल्यूशन। अब इससे देखने से क्या होगा, आप अब यहां पे 2 चीज चलती हैं, एक सोल्यूशन वाले का दिमाग और एक आपका दिमाग, ये कुछ बता रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार यहां तक तो मैं भी पहुंच गया, यहां तक तो मैं भी पहुंच गया, ये मुझसे मिस हो गया, ये मुझसे मिस हो गया, तो अब ना वो आपकी एक लर्निंग हो गई, दिस इज जो आपसे मिस हुआ वो आपकी क्या हो गई, एक लर्निंग हो गई, वो आपकी क्या हो गई, एक लर्निंग हो गई। अब आपके दिमाग में बच गया कि अच्छा मैं यहां अटक रहा था, ये ऐसे था, इसको इस वे में लेके जाना है। लेकिन ये कब हुआ, जब आपने यहां पे 15 मिनट दिए,
हर एक सेट को, क्योंकि 15 मिनट आपने दिए तो आप समझो ए पॉइंट है, ये जेड है, आपको ए से जेड जाना है। आपने 15 मिनट दिए, आप ए से चलना शुरू हुए लेकिन सी पे अटक गए। अब आपको सी से जेड कैसे जाना है ये पता ही नहीं, लेकिन जब आपने सोल्यूशन देखा तो सी से जेड का रास्ता पता चल गया, तो आपको पता चला कि अच्छा मुझे सी से इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन मैं जा यहां रही थी, करेक्ट। तो वहां पे आपको पता चला कि आप गलत कहां हो। सिमिलरली नेक्स्ट सेट करोगे आप ऐसे, तो मान लो आप इस बार ए से जी तक पहुंच गए, अब जी से जेड तक कैसे जाएं, तो आपने फिर से सोल्यूशन देखा, आपको पता चला इस डायरेक्शन में जाना था, मैं इसमें जा रही थी, ठीक है। इस तरह ये वर्क करते हैं सॉल्यूशंस, इस तरह ये काम आता है, इस तरह ये सारी चीजें हैं। ये नहीं कि भाई एलआरडीआई सेट उठाया 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, जादू है, मैजिक है, ये ना है, ये नहीं, दिस इज नॉट क्यूए, दिस इज नॉट वीआरसी। ओके, समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट उठाना है। अब यहां पे आपको क्या लेना है, ओ ये गलत सेलेक्ट हो गया क्या, एक सेकेंड, अपन इस बार चलो दूसरा लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, 200 से 400 सेट्स। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपको क्वेश्चन समझ भी आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, और जो सॉल्व नहीं होंगे सेम फंडा है, मिनिमम 15 मिनट हर सेट को देना है, क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, हो चाहे ना हो। देखो, हो चाहे ना हो, ये तो सोचना ही नहीं है, ये मैं कभी सोचता ही नहीं, ना ही मैं किसी को बोलता हूं कि हो चाहे ना हो। लर्निंग, ये जो फैक्टर है ना लर्निंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सोल्यूशन से जो लर्निंग आती है, जो हमें अपनी मिस्टेक पता चलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 200 से 400 सेट के बीच में यहां पे आपसे लगभग 100 सेट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आगे बढ़ोगे, 400 से कितना 600, है ना, आगे सेट बढ़े, यहां पे और सॉल्व होने लगे। आप धीरे धीरे ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि यार ऐसा होगा क्या, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप धीरे धीरे ये मतलब करोगे तो आपको ऐसे अपना ग्राफ ऊपर आता हुआ दिखेगा। ग्राफ विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ये है भाई एलआरडीआई का पूरा फंडा। ये जो 15 मिनट रीडिंग के हैं, जो 15 मिनट आपने दिए हैं, ये नहीं कि क्यूए नहीं है, ये क्यूए नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, 2-3 मिनट ट्राई किया, सोल्यूशन देख लिया ना, ये क्यूए नहीं है, दिस इज नॉट क्यूए। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए टेबल बनते हैं, पाई चार्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है, ग्राफ बनते हैं, वो सारी चीजें आप आगे हम देखेंगे। अभी के लिए हमें ये देखना है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है एलईडी का एक सेट उठाया, अच्छा नहीं हुआ, चलो सोल्यूशन देख लेता हूं। क्या फायदा सोल्यूशन देखने से, क्या फायदा, आपका ब्रेन बिल्ड हुआ, ब्रेन बढ़ा, ब्रेन का डेवलपमेंट हुई ना, ब्रेन ही डेवलप नहीं हो ना। हमें देखो एलआरडीआई में क्या है, एलआरडीआई में मैं आपको बताऊं यार, ये एक सेकंड रुको, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। हाँ देखो एलआरडीआई में क्या है, एलआरडीआई में दोस्त एक चीज होती है, वो होती है ब्रेन डेवलपमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैट में आपके पास होते हैं 40 मिनट्स, कैट में आपके पास होते हैं 40 मिनट्स, और ये 40 मिनट्स ट्रस्ट मी, अगर सीरियसली कभी मॉक दोगे तो जो प्रेशर आप पर डालते हैं ना, जो प्रेशर आप पे डालते हैं, उस प्रेशर में, इस प्रेशर को हैंडल करते हुए सेट्स सॉल्व कर पाना, और अगर गलती से आपसे एक भी सेट सॉल्व ना हो या पहले ही सेट सॉल्व ना हुआ, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे और 40 मिनट में सॉल्व कर पाना, समझ रहे हो। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है ब्रेन डेवलपमेंट। अब ये ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, मैंने क्या बताया था, 100, 200, 400, 600, ये जो 3 सेट के कैटेगरी बताए हैं मैंने आपको। पहला तो आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, एंड सो ऑन है, क्योंकि इसके बाद अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो किया तो सेट्स बनने लगते हैं। अब आपने यहां पे थोड़ा सा, यहां पे मान लो यहां पे आप एकदम जीरो हो, एक स्टेप जीरो भी है जहां पे एकदम आप जीरो हो, यार क्या होता है सेट्स, मुझे पता नहीं भैया सेट्स क्या होता है, किया कभी किए नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप 1 में आए 100 सेट आपने किए, स्टेप 1 में आए 1.5 मंथ्स में 100 सेट आपने किए। अब यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ, अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है। फिर आप यहां से यहां आए, ठीक है, सेम प्रोसेस, 15 मिनट आपने दिए, पढ़ाई किया, सोल्यूशन देखा, अच्छा ये यहां टकरा था, ऐसे था, फिर आपका ब्रेन, अच्छा ये इस तरह, फिर आप यहां से यहां आए, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स सेट है, ओके ये इस तरह, है ना। धीरे 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 करके आप देखोगे आपका पूरा ब्रेन डेवलप हो जाएगा, पूरा ब्रेन डेवलप हो जाएगा। अब क्या है, डी डे के दिन, मतलब फाइनल कैट के दिन सेट आया सामने, आपने पढ़ा, अच्छा ये सेट, यार मैं 1000 सेट करके आया हूं सॉल्व, ये सेट, ये तो उस टाइप का सेट है, अच्छा ये तो मैंने टैकल किया हुआ, ये इस तरह, ये फंसाएगा, दूसरा सेट पे जाता हूं, दूसरे सेट पे जाती हूं, अच्छा ये सेट तो किया हुआ यार इसका इस तरह करना है, ये टेबल बनाना है, ये देखो ये इस तरह दिया ना, ये इस तरह है, ये इस तरह इसको लिख लो इस तरह, चलो ये हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट होता है
काम जो आता है कैट में, लेकिन ये ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से होता है? ये ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आपके जो आप 100 सेट करोगे उसका पहला सेट, जो फर्स्ट सेट है वहां से स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट सेट है इसको वहां से ये स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। 15 मिनट पहले विदाउट सोल्यूशन देखे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस की सेट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ना हो फिर भी करिए, ये नहीं कि 15 मिनट, भैया ने कहा था 15 मिनट देने, चलो भाई सेट तो सॉल्व नहीं हो रहा, और क्या है, सब ठीक है, क्या चल रहा है, खाना खाया तुमने, खाना नहीं खाया, अरे खा लो खाना, मेरे सेट ही नहीं सॉल्व हो रहा, है ना। ये सारी चीजें मतलब अवॉइड करना। 15 मिनट मतलब 15 मिनट सेट को दे रहे हैं, अच्छा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ओके, समझे। तो इस तरह करना है, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। अब जब आप इतने सेट सॉल्व कर लोगे यार, देखो एक चीज याद रखो, दुनिया गोल है, कहते हैं दुनिया छोटी है, इंसान घूम के कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। अब कहते हैं टकरा गए हो तो आपको देख लेना है, कहीं किसी से टकरा गए हो तो। बट मेरा मानना यह है कि भाई कैट में जो सेट आते हैं इसके बाहर कहां से दोगे आप? मार्स से उठा के लाओगे सेट? सेट जो बनेंगे इसी में बनेंगे ना। इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने इन 1000 सेट्स में कि ये जो यहां पे आएगा कुछ नहीं लगेगा आपको। बट ये तब जब आप ये प्रोसेस फॉलो करो, 15 मिनट दो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, तो आपको समझ आए कि अच्छा मैं यहां स्टक थी, यहां से इस तरह निकलना है। समझ आ रही है बात? तो ये था भाई पूरा एलआरडीआई का आपका। ब्रेन डेवलपमेंट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। अरे यार ये सेलेक्ट नहीं हो रहा क्यों, एक बार देखते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपके ये एलआरडीआई का ये पूरा फंडामेंटल है आपका कि आप एलआरडीआई को किस तरह लेके जा सकते हो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बार आप ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, हो सकता है 100 सेट में फेलियर हो सकता है 150 सेट में फेलियर हो, बट इसके बाद जब पहला सेट बनेगा ना, आपको बड़ी खुशी होगी कि यस खुद किया। फिर धीरे 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 सेट बनने लगेगा, क्योंकि ये समझ आने लगता है। ऐसा थोड़ी मतलब क्या क्या नाम दूं इसको, ये कोई वो थोड़ी है यार, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ तो है ही नहीं यार जो बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, है ना। तो वो सेट बनने लगते हैं, सेट समझ आने लगते हैं, बनने लगते हैं, फिर वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती है आपको। लेकिन उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो इस वीडियो के लिए था भाई बस इतना ही एलआरडीआई में। अब आपको डाउट हो कि हाँ भाई भैया इसको कैसे लेके जाना है, क्या करूं भैया समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल कमेंट करना, बात करेंगे। रेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ो, 11 महीने हैं लेकिन इसको 10 मानो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, पढ़ाई करो, मिलते हैं।